एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माण कौन करता है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है, ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करने में लगे रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामले में क्या पढ़ना और इन्हें क्या लाभ मिलेगा। ये अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को यहाँ से भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख अपना दुख समझ रहे हैं। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरों की चिंता न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान सभी सार्थक होता है जब तक लोग कल्याण में संलग्न न हो। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी से गजब का जादू था। उसके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वो बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचार नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए कहा, उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी करने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया। युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी में साफ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी दिखाई नहीं देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह से उसे पानी से निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्याओं का समाधान पा लिया। नियंत्रण सत्संग से दर्जन भी सज्जन हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विचारों को दूर करके उन्हें सद्विचारों को आलोक प्रसारित करती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कई ऐसे लोग हैं जो गौतम बुद्ध की बातों को बुरा मानते हैं, लेकिन वास्तव में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को सुधारा है। अपने कई ऐसे उपदेश दिए हैं जो लोगों को मन में सीधे पहुंच जाते हैं, सीधे उनके दिल को छू जाते हैं। गौतम बुद्ध ऐसे थे, सच्चे मन के, और आज भी उनके बहुत सारे अनुयायी गौतम बुद्ध के कर्तव्य पर चलते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट कर बताइए।